श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 16वां श्लोक। कह रहे हैं कृष्ण अभी तक कि जो संसाधन ऊर्जा राशि उपयुक्त की जानी चाहिए आंतरिक वृद्धि के लिए, उसको आंतरिक वृद्धि में न लगा करके जो भोग ले वो चोर है। जो संसाधन आपको उपलब्ध हैं उनको मुक्ति की दिशा में न लगा करके भोग लेना ही चोरी है। आज वही बात आगे बढ़ेगी। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। कुछ आज हमारे सामने नए शब्द आएंगे। साधारण बोलचाल में तो नए नहीं है, वो लोक संस्कृति में उनका बहुलता से प्रयोग होता रहता है, पर अध्यात्म की दृष्टि से नए लगेंगे। तो सर्व किल विषय, सब पापों से वो मुक्त हो जाते हैं जो बस यज्ञ का अवशिष्ट खाते हैं। सब पापों से वो मुक्त हो जाते हैं जो यज्ञ का अवशिष्ट खाते हैं, और जो अपने ही लिए पकाते हैं वे भोजन नहीं पाप खाते हैं। जो सर्वस्व यज्ञ को समर्पित करके बस जो अवशेष बचा उसको खाते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अपने ही लिए पकाते हैं और खाते हैं वे समझो कि पाप ही खाते हैं। तो यज्ञ का अवशिष्ट पाप प्रसाद यज्ञ क्या हुआ? यज्ञ माने
ठीक है, आज के श्लोक के संदर्भ में अपने परितः जो प्रकृति बिखरी पड़ी है उसका भुक्ति की अपेक्षा मुक्ति के लिए उपयोग करना यज्ञ है। आपका जीवन है, आप हैं, आपका शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अतीत है, अनुभव है, और ये सारा स्थूल जगत है। ये सब उपलब्ध हैं, इनका प्रयोग करा जा सकता है। जब इनका प्रयोग स्वयं को भरने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जानने के लिए करा जाता है, तब होता है यज्ञ। एक मोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है पर शायद मदद करे। वेदांत समझाता है हमें बार बार कि सारा संसार हमारा ही प्रतिबिंब है, ठीक है ना। ये पूरी दुनिया है, ये हमारा ही अक्स है। तो आप एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां चारों तरफ दर्पण ही दर्पण है, आईनों से घिरे हुए हैं हर दिशा से। अब दो काम हो सकते हैं। एक तो ये कि आप कहें वाह मैं कितना सुंदर हूँ, मैं अपने आप को निहारूंगा, या मुझे देखने दो कि अभी चेहरे पर झाइयाँ कहाँ आ रही हैं, शरीर मोटा कहाँ से हो रहा है, कैसे मैं अपनी काया को और आकर्षक बनाऊं। ये भोग के लिए प्रयोग हुआ प्रकृति का उपयोग कर लिया भोग के लिए। और दूसरा वो हो सकता है, जैसा आपने सुना होगा कई दफ़े कहते हैं कि मुखड़ा देख ले प्राणी ज़रा दर्पण में, देख ले कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। कि आप देख तो रहे हैं उन्हीं आईनों में, पर इसलिए नहीं कि आप जो दृश्य है उसको भोग लें। देख आप इसलिए रहे हैं ताकि दृश्य को जान लें। आपको जो भी कुछ दिखता है तो वो आपकी छवि ही, आपकी ही रचना, आपका ही रूप। तो आसपास जो कुछ है उसको ठीक से देखना, उससे असंबंधित होकर के, निरपेक्ष होकर के देखना ही तरीका है अपने आप को जान लेने का। तो जीवन इसलिए हो सकता है कि अज्ञान ने जो अपने अनंत प्रतिबिंब खड़े कर रखे हैं उन्हीं में रस ले लेकर के अज्ञान और सघन होता चले। एक जीवन ऐसा हो सकता है। और एक जीवन ये हो सकता है कि सामने आपके जो कुछ खड़ा है उसको देखें तो आपको अपने अज्ञान की याद आ जाए कि मैं दुनिया को नहीं देख रहा, मैं अपने अंधेरे को देख रहा हूँ। जगत नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है कि बहुत कुछ नहीं दिख रहा। जब भी कुछ दिखता है
तो यही दिखा जाता है कि कुछ दिखा नहीं, और जो नहीं दिख रहा वो अपने दिखने का भ्रम खड़ा करे रखता है, कुछ यूं ही अनर्गल सा दिखा करके। अनर्गल लेकिन बहुधा रसीला। रसीला रहता है तो मन लगा रहता है। जिसका अनुभव हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इंद्रियां जिसका साक्षात कर रही हैं, मन जिसका चिंतन कर रहा है, उसी में रस लेने लगना अज्ञता है। जानते भी नहीं, जानना भी नहीं है, अज्ञता है। और यज्ञ है कि तुम इसलिए नहीं हो, ओ पूरे जगत तुम इसलिए नहीं हो कि तुमसे सुख भोग लूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम हो भी कि नहीं हो। तुम्हारा होना ही मेरे अज्ञान का प्रमाण है। मैं भोगूं कैसे तुमको? जिसका ये भी नहीं पता साफ साफ कि वो है कि नहीं है, उसको ले करके रस कैसे पकाऊं और उस रस की सुगंध पर लहर कैसे बहाऊं? अभी तो ये भी नहीं पता कि जिसका अनुभव हो रहा है वो सच है, सपना है, या सिर्फ मैं ही हूं। कुछ पता नहीं। उसको लेकर के कैसे कामना सजाऊं, कैसे अरमान खड़े कर लूं? जिसको ऐसी बुद्धि आने लग जाती है, वो बैठ गया हवन में, वो अग्निहोत्री हो गया। सारी बात समझ। तो यज्ञ स्पष्ट ही होगा कि कोई क्रियाकलाप तो है नहीं, किसी विधि विधान से करे जा रहे कर्म को तो यज्ञ विशेषतया कहते नहीं। यज्ञ जीने का एक तरीका है। यज्ञ अपने भीतर जो हैं दो, उन दो में से एक को पकड़े रहने का संकल्प है। यज्ञ झूठ मूठ की लाचारगी के प्रति विद्रोह है। यज्ञ का अर्थ है मैं चुनता हूं। मेरे साथ हो नहीं गया, मैंने चुना, मैं चुन सकता हूं। यज्ञ अहम के पास चुनाव के अधिकार, अनिवार्य अधिकार की उद्घोषणा है। सार्त्र थे अभी पिछली शताब्दी के बड़े फ्रेंच दार्शनिक। तो कहते थे मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। फ्री ही नहीं, वो एक ऐसी अनिवार्य आज़ादी है जिसको आप चाह कर भी ठुकरा नहीं सकते। वो आज़ादी आपको भुगतनी ही पड़ेगी, ठीक वैसे जैसे
सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है। आपको हर चीज़ चुनने न चुनने का अधिकार है, पर आपके पास ये अधिकार नहीं है कि बिना आपके चुनाव के कुछ हो जाए। तो आपकी आज़ादी ही आपका एकमात्र बंधन है। और आपके, बात समझिएगा, आप हर चीज़ को ठुकरा सकते हो, लेकिन इस तथ्य को नहीं ठुकरा सकते कि ग्रहण करना या ठुकराना आपके हाथ में है। कुछ भी आप चुन लो, लेकिन आप ये नहीं चुन सकते कि आप कहें कि आपने चुना ही नहीं। वो भी आपने चुना। तो वो एकमात्र चीज़ है जिसमें आपके पास आज़ादी नहीं है। हम अनिवार्य रूप से आज़ाद हैं। यज्ञ इस बात की उद्घोषणा है। आप कहीं भी फंस नहीं गए हो। बुरी से बुरी स्थिति में भी होम हो सकता है। कोई बोले कि स्थितियां विकट हैं, कोई बात नहीं, स्वाहा अभी भी हो सकता है। तो सब विवशताओं को अग्नि के सुपुर्द कर देने को यज्ञ कहते हैं। समझ में आ रही है बात? जो भी कुछ हो रहा होता है वो आप ही कर रहे होते हैं ना। आपने कुछ ग्रहण करा तो आपने ग्रहण करा, आपने कुछ त्यागा तो आपने त्यागा। ये यज्ञ है, ठीक है। अब इस बात से क्या आशय है कि यज्ञ का जो अवशिष्ट है अपने लिए बस उतना ही रखो और कुछ नहीं। प्रसाद की तरह अपने पास बस जो यज्ञ का अवशिष्ट है वो रख लो, बाकी और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। आशय क्या है? देखिए, दो तरह की भूख होती हैं। एक होती है स्थूल पदार्थ की, उसमें पेट भरता है जब आप और जोड़ लेते हो अपने आप में। उसमें जितना भरोगे उतनी तृप्ति होगी। और एक भूख होती है आंतरिक। वो भूख भरने से नहीं मिटती, वो भूख खाली होने से मिटती है। पेट खाली है, उसको भरोगे तो भूख मिटेगी। और मन बेचैन है, उसको खाली करोगे तो भूख मिटेगी। समझ में आ रही बात है? जो निष्काम कर्मयोगी है वो उन सब विषयों को छोड़ता चलता है जो भीतर भूख का संचार करते हैं। उसकी भूख तो छोड़ने से ही मिट गई, अब वो और मांगेगा क्या? उसकी भूख मिट गई क्योंकि उसने छोड़ दिया। तो भूख लगी काहे को थी? क्योंकि भर लिया था। अगर आपको दुनिया की चीज़ों की भूख लगती है तो इसका मतलब ये है कि आपने उन चीज़ों को स्वयं में भर रखा है। जो चीज़ आपके भीतर मौजूद होगी वो मौजूद होकर भीतर अपनी भूख का निर्माण करेगी। बड़ी अजीब, बड़ी उल्टी बात लगती है।
हम कहते हैं जो चीज़ नहीं होती पेट में भूख तो उसकी लगती है ना, रोटी नहीं है तो रोटी की भूख लगेगी, रोटी पेट में नहीं है आदमी रोटी लेके, भीतर के नियम दूसरे होते हैं। वहाँ जो चीज़ मौजूद होती है वो चूंकि मौजूद होती है इसलिए अपनी भूख पैदा कर देती है। चलिए प्रश्न करता हूँ, आप बाज़ार गए, आपने शर्ट खरीदी, ठीक, शर्ट पहले शरीर पर आई या पहले मन में आई? और पहले मन में आई फिर शरीर में आई है। तो मन में आ करके उसने क्या करा? भूख पैदा कर दी। जब भूख पैदा कर दी तो फिर वो तन पर भी आ गई। अगर आपको कोई भूख लग रही है मानसिक अंदरूनी, तो इसका मतलब है कि आपको जिसकी भूख लग रही है आपने वो चीज़ खा ली है। उस चीज़ को खाओ, उसकी भूख लगाती है। जिस चीज़ को खा लोगे उसकी भूख लगाएगी। क्या उल्टा नियम? जो जितना खाएगा उतना भुखाता जाएगा। और जितना निराहार रहेगा वो उतना तृप्त रहेगा। समझ में आ रही बात है? अब यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में क्या होता है? भीतर जो भर रखा था, मन में जो मौजूद था, उसको बोल दिया स्वाहा। जैसे उसको स्वाहा बोला, भूख मिट गई। तो अब क्यों खाए कोई? यज्ञ देवताओं की भूख मिटाने का नहीं, अपनी भूख मिटाने का आयोजन है। जब आप हवन कर रहे होते हैं तो आपसे कहा जाता है ऐसे खिलाओ अग्नि को जैसे किसी प्यारे को खिलाते हैं, जैसे किसी बच्चे को खिलाते हैं, वैसे ही जैसे खाना खिलाया जाता है ना बच्चे को, वैसे ही खिलाओ। किसको खिलाया जा रहा है? वो स्वयं को ही खिलाया जा रहा है, किसी और को नहीं। वो जो देवता है वो अपना ही मन है, उसको तृप्त किया जा रहा है। आप छोड़ते चलो, मन तृप्त होता चलता है, और मन को देते चलो, मन और भुखाता चलता है। बहुत अजीब बात है। हम सब कहते हैं कि मन की अंतहीन भूख है, मन एक अतल खाई है, कितना भी उसको दे दो कभी भरता नहीं है। नहीं, वो भरता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उसे भरने का नियम नहीं पता, हम उस पर उल्टा नियम चलाते हैं। उसको भरने का नियम है उसको खाली करना। मन को भरना है तो मन को खाली कर दो, और जो नियम तन पर लगता है वही नियम मन पर लगाओगे तो मार खाओगे। तन की तृप्ति है भर जाने में, मन की तृप्ति है खाली हो जाने में। और तन बहुत बड़ा होता नहीं। आपको आपका मनचाहा भी मिले अगर पकवान, तो कितना खा लोगे आप? सामान्यतया जितना खाते हो और चीज़ों को, उससे दूना खा लोगे। उसके ज़्यादा होगा तो खुद ही छोड़ के भागोगे। आप कहोगे क्या कर रहे हो, मार डालना है। कहेंगे पर ये तो आपकी पसंदीदा चीज़ है, खाइए ना। कहेंगे खा तो ली, जितना खाते थे उससे डबल खा लिया, अब क्या। तो तन की जो भूख है वो सीमित होती है।
सीमित भी होती है और सावधिक भी होती है। एक बार भर गया, पहली बात तो भर जाएगा, एक सीमा से अधिक नहीं खा सकता कोई भी जो तन की चीज़ होती है वो एक सीमा से अधिक आप स्वीकार कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो वो हो जाता है। दूसरी बात तो अपनी अवधि पर ही आपको अपना एहसास कराएगी। दिन में 2 बार आप खाते हैं तो दिन में 2 बार भूख लगाएगी, बस हो गया। आपसे कहा जाए कि अब आप बड़े सौभाग्य के हो गए हैं, बहुत आपको पैसा मिल गया है और बहुत अब आपको सहूलियतें दी जा रही हैं, चलिए सोइए, तो आप 24 में से 22 घंटे थोड़ी सो लोगे भाई। पहले काम काज ज़्यादा था तो 6 ही घंटे सो पाते थे, अब आपको कोई बहुत अवसर दे देगा तो 8 घंटे सो लेंगे, 10 घंटे सो लेंगे। उससे ज़्यादा होगा तो सर दर्द हो जाएगा और आप पागल हो जाएंगे इतना सोएंगे तो तन की तो सीमित ही होती हैं मांगे। अतल खाई क्या होता है? मन। तन का काम चूंकि सीमित है इसीलिए अवशिष्ट में चल जाता है। तन ने उससे ज़्यादा कभी मांगा भी नहीं। तन को भी जो आप अतिरिक्त और अतिरिक्त और अतिरिक्त देते रहते थे, वो तन के माध्यम से किसको भरना चाह रहे थे? मन को। तो प्रकृति में जितनी भी आपके पास शक्ति है, संसाधन है, राशियां हैं, उनका उपयोग यज्ञ के लिए हो। सब कुछ ही दे डालिए यज्ञ को, बस वही बचा रह जाए जो दिया ही नहीं जा सकता किसी कारण से, और आप पाएंगे उतना भी पर्याप्त है तन के लिए। और आप पाएंगे कि तन की भूख वैसे भी कभी बहुत ज़्यादा महत्व रखती ही नहीं थी। आप मन के खिलाड़ी हैं, तन को तो आप पीछे छोड़ आए हो। तन पर तो अभी बेचारे पशु अटके हुए हैं। आपकी सारी समस्याएं तो मन की रहती हैं, तन की नहीं रहती हैं। और कभी आप अगर तन को भी तृप्ति देते हो तो हमने कहा तन को जरिया बना करके मन को ही तृप्त करना चाहते हो। तो ये जिंदगी जीने का तरीका समझा रहे हैं कृष्ण। कह रहे हैं दोनों संतुष्ट रहेंगे, दोनों ओर से तृप्ति रहेगी। मन को खाली करते रहो, मन तृप्त रहेगा, और तन तो वैसे भी बहुत मांगता नहीं, वो अवशेष में, क्षाणन में ही अपना मज़े में काम चला लेता है। और उसी अवशेष के लिए शब्द है प्रसाद। प्रसाद। प्रसाद को 2 तरीके से दे सकते हैं। स्थूल अर्थ देखना है तो वो स्थूल राशि जो यज्ञोपरांत भी बच गई है, और सूक्ष्म अर्थ देखना है तो वो आनंद जो मन को मिला है दे देने पर। स्थूल अर्थ ये हुआ कि वो थोड़ा बहुत जो तन ने ले लिया और पर्याप्त पड़ा, और सूक्ष्म अर्थ हुआ कि मन ने दे दिया, और जितना मन ने दिया मन उतना आनंदित हो गया। ये देने पर जो आनंद मिल गया है, दिया आनंद मिला, इस मिले आनंद को प्रसाद कहते हैं। हमने तो दे ही दिया था, हमने कहाँ कुछ छोड़ा था अपने लिए, पर सब जब देते जा रहे हैं तो तृप्ति मिलती जा रही है, आनंद मिलता जा रहा है। तो इस तृप्ति और आनंद को क्या बोलें? प्रसाद। हमारे बस में हो तो हम ये तृप्ति और आनंद भी दे दें। जब सब दे रहे थे ये भी दे दिया, इससे भी काय अपने आप को भरे, इसको भी बांट दिया। पर इस खेल के नियम ऐसे हैं कि ये चीज जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। तृप्ति मिली है उसको बांट दो, बड़ी तृप्ति मिल जाएगी।
ये असली चीज़ की पहचान है। बढ़त बढ़त बढ़ी जाए। अवशेष शब्द से कौन सा श्लोक याद आता है? अवशेष शब्द से, हाँ बोलिए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। सब कुछ दे दो, सब कुछ मिल जाता है। सब दे दो, सब मिल जाता है। ये मन का नियम है। ये यज्ञ है। स्पष्ट हो रहा है? और आगे कह रहे हैं, और जो आत्म कारणात अपने ही लिए पचाते हैं, माने पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा क्यों होगा? अरे अपने लिए पकाते हो तो स्वयं को और भर देते हो, और जो स्वयं को जितना भर देगा वो उतना अतृप्त हो जाएगा। तो पाप क्या है फिर? कुछ भी ऐसा करना, चेतना के वो सब निर्णय जो आपको अतृप्ति से भर दें, उन्हें पाप कहते हैं। पुण्य क्या हुआ? आत्मा का स्वभाव है पूर्णता। चेतना के वो निर्णय जो उसे पूर्ण कर दें, वो पुण्य है। पूर्णता के पक्ष में चुनाव करना ही पुण्य है। पाप कभी किसी दूसरे के प्रति नहीं किया जाता। आप किसी का सामान चुरा लाए, ये पाप है, पर इसलिए नहीं कि इससे दूसरे को दुख हुआ। पाप सदा स्वयं के प्रति किया जाता है। जो चोर हो गया है उसने स्वयं को सजा दे ली है। उसके बाद जो उसको सजा दी जाती है वो तो इसलिए दी जाती है ताकि उसको पता लग जाए कि उसे सजा मिली है। ये क्या बात है? चोरी करने पर जो सहज सजा मिल जाती है तत्काल, वो अगर चोर को पता ही लग रही होती, अनुभव ही हो रही होती, तो चोरी काहे को करता? तो ये चोर तो ऐसा बेहोश है जिसे पता भी नहीं है कि वो चोरी करता है तो सजा पाता है। तो फिर उसको ये एहसास कराने के लिए, याद दिलाने के लिए कि तुमने स्वयं को दुख दिया है, उसे एक स्थूल दुख देना पड़ता है। वो होती है फिर कानूनी सजा। कानूनी सजा इसलिए नहीं होती कि आपको दुख मिले, कानूनी सजा इसलिए होती है ताकि आपको जताया जा सके कि आपने अपने लिए दुख तैयार कर लिया है। तो ये जो जेल वगैरह में डालते हैं ये सजा नहीं होती? नहीं, वो तो सजा का स्मरण बनाए रखने की विधि होती है। सजा इसमें नहीं है कि आपने कुछ करा चोरी और आप पकड़े गए और आपको जेल में डाल दिया गया।
सज़ा तो इसमें है कि आपकी चेतना ऐसी हो गई कि आप चोरी करने बैठ गए, यही सज़ा है। पाप हमेशा अपने प्रति होता है। सज़ा तो आपने अपने आप को ही दे ली, ऐसा बनकर कि चोरी की नौबत आ गई। जो अपने आप को चोर बना बैठा, उसने खुद को सज़ा दे ली है कि नहीं दे ली है? तो फिर उसे किसी अतिरिक्त सज़ा की क्या ज़रूरत है? ये अदालतें, ये कानून काहे के लिए हैं? जब वो खुद ही सज़ा पा गया है तो उसको और काहे को सज़ा देते हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं वो ऐसा बेहोश है कि वो सज़ा पा गया है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसको सज़ा मिल रही है, क्योंकि वो जीवन के स्थूल तलों पर जी रहा है। चूँकि वो जीवन के स्थूल तलों पर जी रहा है, तो फिर उसको स्थूल तल पर सज़ा दी जाती है, एक रिमाइंडर की तरह, कि तुमको याद आए। जब जब तुम्हारे तन में दर्द हो, तुम जंजीरें ढो, तुम्हारे तन में दर्द हो, तो तुम्हें याद आए कि मन में दर्द है। ठीक है। पाप हमेशा किसके प्रति होता है? और स्वयं के प्रति क्या है पाप? हाँ, जो स्वभाव है आपका, अपने आप को उससे भिन्न दिशा में मोड़ देना ही पाप है। जो प्रेम है आपका, उससे अपने आप को वंचित रख देना ही पाप है। तो जो स्वयं के लिए ही, यज्ञ के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, भोग के लिए ही पकाते हैं, वे पकाया हुआ नहीं अपितु पाप खाते हैं। क्यों पाप खाया? क्योंकि स्वयं को भर करके तुमने स्वयं को और अतृप्त कर लिया, ये पाप हो गया। तुमने खुद को भरा और तुमने अपनी बेचैनी बढ़ा ली, ये पाप हो गया। पाप और पुण्य किसी के लिए होंगे ना? वेदांत की मूल बात, कौन है जिसके लिए कुछ भी होता है? कौन है जिसके लिए कुछ भी होता है? अहम। तो पाप भी होगा तो किसके लिए होगा? पुण्य भी होगा तो किसके लिए होगा? अहम की स्थिति क्या है? अपूर्णता की। तो जो अपूर्ण है उसके लिए एक ही पुण्य हो सकता है ना? क्या? और एक ही पाप हो सकता है। अपूर्णता बनी रहे या और गहरा जाए, यही पाप हो सकता है। समझ में आई बात? तो पाप और पुण्य का निर्धारण एक चैतन्य आदमी के लिए, एक सजग जीव के लिए, समाज को नहीं करना पड़ता, कानून को नहीं करना पड़ता। आपने भीतरी अपनी निर्मलता गंदी कर डाली, पाप कर दिया। आपने अपने आप को मजबूर घोषित कर दिया, पाप। आपने अपने आप को बेसहारा या पर निर्भर घोषित कर दिया, पाप। आपने अपने आप को हालात का मारा, दुखी बेचारा घोषित कर दिया, पाप। आ रही बात समझ? इन सब में क्या है? अपने आप को, अपने आप को। आपने अपना केंद्रीय सच भी उधार उठा लिया, क्या हो गया ये? आ रही बात समझ? तो पुण्य से अगला जन्म बढ़िया वाला मिलेगा। राजा के यहां पैदा होगे, सेठ की सेठानी बनोगे। पुण्य से क्या होगा?
ये जन्म भी कहना ना ज़्यादा पसरी हुई, विस्तृत, लंबी चौड़ी बात हो जाती है। हमें तो इस जन्म से भी क्या मतलब है पूरा। कल नाश्ते में क्या खाया था, कुछ याद है? कुछ याद है? हमें तो 1-2 दिनों का कुछ नहीं पता होता। जन्म भी बोलो तो 70-80 साल की बात कर दी, वो भी ज़्यादा लंबी चौड़ी हो गई। अभी जो खोपड़ा बिलबिलाता रहता है, इसको शांत करना यही पुण्य है, और कुछ नहीं। इतनी सीधी, इतनी छोटी बात। तो कुछ परंपरागत अनुष्ठान कर देने से पुण्य हो जाएगा? हो जाएगा। कि बड़ा बुरा काम कराए पंडित जी ने कहा इतना दान कर दो, पाप कट जाएगा। पाप कट गया, दूना बढ़ गया। पहले तो जो करके आए थे वो बेहोशी में करके आए थे, जो भी करके आए थे, और फिर उसके प्रायश्चित में जो करा वो भी बेहोशी में करा। कर्म भी बेहोशी का और कर्म का प्रायश्चित भी। ये तो पाप के ऊपर पाप हो गया। पापा पाप। अब क्या करना है? समझ में आ रही है बात? श्लोक है, मंत्र है, इनको सूत्र समझिए। रटने के लिए तो नहीं होता ना सूत्र। सूत्र किस लिए होता है? अपनाने से भी बेहतर शब्द क्या होगा? उतारने से भी बेहतर क्या होगा? उपयोग। उपयोग। सूत्र जैसे उपकरण, जैसे औजार, फॉर्मूला। सूत्र माने टूल, फॉर्मूला। उसका क्या करते हो? उससे समस्याएं हल करते हो, उसको लगाते हो कहीं पर ना। या बस ऐसे ही रट लिया कुछ भी, फॉर्मूला है, पता है। उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और इस्तेमाल करा जाता है एक बड़े विधायक तौर पर, सोद्देश्य होकर, कि मेरी समस्याएं कटें। अगर श्लोक का आप बहुत साफ सोद्देश्य उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो वो फिर आपके लिए बस स्मृति की चीज़ बन जाएगा कि याद है, हाँ कुछ पढ़ा था, अच्छा था, 3रा अध्याय था, ऐसी बात थी, कुछ हुआ था, बढ़िया है, ठीक है। उससे ज़िंदगी थोड़ी सहज हुई और आसान नहीं हुई ना। और गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो व्यर्थ पड़ा हो। हर श्लोक एक सूत्र है, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जब आपके पास कुछ हो जिसका आपको इस्तेमाल नहीं आता, तो या तो आप उसका दुरुपयोग कर लोगे, या हो सकता है हानिकारक भी कुछ आप कर डालो उससे, या कुछ ऐसा जो बहुत हास्यास्पद हो, एकदम मूर्खता की बात। ये मान लीजिए ये बहुत भारी वाला एक हीरा है, न जाने कितने कैरेट का, मुझे पता ही नहीं है क्या चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा इसका? अच्छा भारी है, चलो भारी चीज़ों का क्या इस्तेमाल करते हैं?
हाँ भाई यहाँ पर वो कूलर चल रहा है, वहाँ हवा बहुत आ रही है, चलो यहाँ रख देते हैं, कागज़ नहीं उड़ेगा। या यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कोई बहुत हल्का है वो उड़ा यार, उसके सर पे रख देते हैं, बंदा नहीं उड़ेगा। कुछ पता ही नहीं वो क्या है, तो उसका इस्तेमाल क्या करोगे? आपको आश्चर्य नहीं होता है? भारत के पास गीता थी, सब ज्ञान था, उच्चतम दर्शन था, और उसके बाद भी मानव की क्रियाओं के लगभग हर क्षेत्र में हम पिछड़ते ही चले गए। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए श्लोक है, वो श्लोक सूत्र नहीं बन पाया। और श्लोक और सूत्र के बीच में वही फासला होता है जो पत्थर के वज़न और हीरे के मूल्य में होता है। हीरा नहीं पहचानते तो आपके लिए क्या है? अब उसमें बस क्या है? वज़न। और पहचान लो तो हीरा है, अब उसमें क्या है? मूल्य। आपको उसका उपयोग करना ही नहीं आया, आप क्या करोगे? आपके पास गणित की किताब है, आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स की किताब है, आपके पास सर्जरी की किताब है, आपको समझ ही नहीं आई है तो क्या करोगे? हमारे यहाँ तो मुहावरा भी चलता है ना, कहते हैं अरे कागज़ पत्थर का काम था। जो कागज़ का पुलिंदा भी समझ में ना आए तो क्या हो गया? वो पत्थर। नहीं तो कागज़ और पत्थर एक साथ जोड़ के क्यों कहा जाता आम भाषा में? सुना ये कागज़ पत्थर? कागज़ पत्थर हो गया, जड़ हो गया। पत्थर माने जड़, जब चेतना के काम का नहीं है सो पत्थर। जल्दबाजी वाली श्रद्धा को थोड़ा रोक कर रखिए। हाथ जोड़ने का काम बाद में कर लेंगे। सर को अगर झुकना होगा तो स्वतः ही झुक जाएगा, हड़बड़ी क्या है? पहले जरा तीव्र जिज्ञासा कर लें। अकाल श्रद्धा बोध को कोख में ही मार देती है। श्रद्धा तो आखिरी बात होनी चाहिए ना, शुरू में ही कहां से आ गई? जिस चीज को ना जानते ना समझते उसके प्रति इतनी श्रद्धा कहां से लाई भाई? गीता का ग नहीं पता तो सर क्यों झुका रहे हो? पाखंड हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? और जब जानने समझने से मतलब नहीं, बस खट से सर झुका देना है, तो जानना समझना कभी होता ही नहीं है। जो बिल्कुल आखिरी बात होनी चाहिए थी वो एकदम शुरू में कर दी। सर तो अंत में झुकना चाहिए था ना। सर कहे कुछ ऐसा मिल गया है जो मुझसे ऊपर का है, तो मुझे अब झुकना पड़ेगा। सर को तो मजबूर होकर झुकना चाहिए, है ना? सर को तो आश्वस्त होकर झुकना चाहिए। हमने सर को कभी आश्वस्त नहीं करा, क्योंकि कभी जिज्ञासा ही नहीं करी। हमने कहा जिज्ञासा क्या करनी है? 10 पीढ़ियों से यहीं पे सर सबने झुकाया है तो हम भी झुका देते हैं। हमने कुछ पूछा ही नहीं कि सर झुके तो काहे को झुके, सर झुके तो क्यों झुके, यूं ही झुक गया, शुरू में ही झुक गया। जब शुरू में ही झुक गया कुछ पता नहीं। और फिर अब की पीढ़ियां आ रही हैं, वो कहती हैं तुम 20 पीढ़ी से सर झुका रहे हो और तुम्हें कुछ मिला तो है नहीं, जहाँ तुम सर झुका रहे हो जगह ही बेकार है, तो उस जगह को ही त्यागने को लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं सब बेकार है, हमें नहीं पढ़ना, बेकार चीज़ है। पूछो प्रमाण क्या है कि बेकार चीज़ है? तुमने पढ़ा क्या? बोलते नहीं हमने नहीं पढ़ा, पर जो सर झुका रहे हैं हमने उनको देखा है। ये जो शताब्दियों से सर झुकाते आ रहे हैं हमने इनको देखा है। इन्होंने इतना सर झुकाया पर कुछ नहीं पाया, तो हमने इनको देखा इसलिए हम नहीं सर झुकाएंगे। तो पागल ये भी हैं। अगर पिछली पीढ़ियों ने बिना पढ़े सर झुकाया और ये गलत था,
तो तुम जो आज कर रहे हो कि बिना पढ़े ग्रंथ को ही अस्वीकार कर रहे हो, वो सही कैसे हो सकता है? वो पुराने लोगों में और तुम में एक चीज तो बराबर की साझी है ना, क्या? पढ़ा दोनों ने ही नहीं, या पढ़ा भी तो गुना दोनों ने ही नहीं। सूत्र तो किसी के हाथ नहीं आया, पीछे वालों के हाथ भी नहीं आया, क्योंकि उनमें श्रद्धा ही छलछला रही थी। और आज वालों के हाथ नहीं आया, क्योंकि वो निराशा से, सिनिसिज्म से, ग्लानि से भरे हुए हैं। इतनी सारी यहाँ पर रोशनियाँ हैं, है ना? कोई भी आपके काम की है क्या? अगर वहाँ स्विच से बंद रहे हैं काम की, तो यही अंतर है। बत्तियां भी लगी हुई हैं, तार भी बिछा हुआ है, सर्किट पूरा है, बिजली आ भी रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बटन नहीं दबाया। आपको कुछ मिला? बोलो। इंतज़ाम पूरा है, व्यवस्था पूरी है, ढांचा एकदम तैयार कर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम मौजूद है, लेकिन आपको ज़रा भी रोशनी मिली क्या? आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है? अंधेरा। वैसे ही अंधेरा जैसा आदिमानव को अपनी रात में गुफा में होता होगा, वैसा ही आपको इस पूरे विज्ञान की मौजूदगी में भी रहेगा ना, जब तक कि स्विच नहीं दबा। तो शब्दों के सूत्र बनने को ही कहते हैं स्विच का दबना। नहीं तो सब मौजूद रहेगा, फिर भी कुछ मौजूद नहीं रहेगा। शब्द रहेंगे, उपयोगी नहीं रहेंगे। पता सब रहेगा, काम कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात ये? जीवन के प्रति एक उत्कंठा रखिए, आग्रह, एक जागृत उत्सुकता। जो कुछ भी सामने आ रहा है, आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, उसकी ओर ऐसे मत देखिए जैसे कि आप उसके बारे में पहले से ही जानते हो। मालूम है, किसी चीज़ को भोगने के लिए भी ज़रूरी है उसके विषय में कोई धारणा, कोई छवि पहले से हो। कोई चीज़ एकदम नई आपके सामने आ जाए, आप खट से उसे भोगने नहीं लगेंगे। खाने पीने के मामले में आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपने पहले कभी देखी ही नहीं है, कि आप तुरंत टूट पड़ते हो उस पर? नहीं, उससे तो थोड़ा सा सावधान हो जाते हो, कहते हो ये क्या चीज़ आ गई खाने की। किसी से पूछते हो ये क्या है, कैसा है, फिर लगता भी है कि क्या है, तो थोड़ा सा पहले सूंघेंगे, फिर उंगली डाल के चखेंगे, फिर 5 मिनट इंतज़ार करेंगे कि मर तो नहीं गए, फिर उसके बाद होगा तो खाया जाएगा। खट से किस चीज़ पर टूट पड़ते हैं? जिसको पहले से ही जानते हैं। आप कुछ भी नहीं जानते तो आप टूट कैसे पड़े? इस पूरी दुनिया में आपको एक चीज़ का नहीं पता है, जो अपने ही भीतर चीज़ बैठी है उसका ही नहीं पता है, तो बाहर इतनी चीज़ों में किसी चीज़ का कुछ पता हो सकता है क्या? कोई संभावना? एकदम नहीं, शून्य। तो टूट कैसे पड़ते हो? दुनिया की हर चीज़ को ऐसे ही देखा करो कि कुछ नया सामने आ गया है, ऐसे कैसे मुंह में डाल लें? ऐसे कैसे? आप इसको कह रहा हूँ, एक जागृत उत्सुकता होनी चाहिए।
यहाँ सब कुछ इसीलिए है ताकि उसको जाना जाए और उसके माध्यम से स्वयं को जाना जाए। स्वयं को जानना ही स्वयं से मुक्ति है। तो आध्यात्मिक आदमी की जिंदगी में एक गर्मी होती है। गर्मी से मेरा आशय ज्वर नहीं है, गर्मी से मेरा बस इतना ही मतलब है कि ठंडा आदमी नहीं होता वो, उसमें प्राण होते हैं। और प्राण से क्या आशय है? बढ़ने की ललक, बेहतर होने की, जानने की, सीखने की, बड़ा होने की ललक। आपके सामने जो भी कुछ आ रहा है उसका इस्तेमाल यही है कि उसके माध्यम से बेहतर हुआ जाए, बड़ा हुआ जाए, जाना जाए। उसमें डूब नहीं मरना है। डूब मरने के लिए थोड़ी होता है कि बहुत बड़ा सागर ही हो तो ही डूब मरेंगे। डूब मरने के लिए सागर छोड़ो, स्विमिंग पूल भी नहीं चाहिए होता। तभी भाषा में चलता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिस भी चीज़ में पूरा मुंह दे दोगे डूब मरे। चुल्लू में पानी था पर उसी में नाक घुसेड़ दी, मर जाओगे। अब आ गया है थोड़ा पानी सामने तो जग जाओ। को ये है ना नई चीज़। ये नई चीज़ क्यों बोलना है? क्योंकि अनजानी है। अनजाना क्यों बोलना है? क्योंकि हम नहीं अभी आत्मज्ञ हो गए। जब पक्का है कि हम नहीं जान पाते कि भीतर भावना कहाँ से आ गई, विचार कहाँ से आ गए, आशा निराशा कहाँ से आ गई, कामना कहाँ से आ गई, जब हम स्वयं को नहीं जान पाते अपने भीतर, तो बाहर जो है हम उसको भी नहीं ही, जब बाहर जो है उसको नहीं ही जानते होंगे, पक्का है, तो बाहर जो कुछ भी आ रहा है हम उसको नया क्यों न माने। नए की क्या परिभाषा? जिससे कोई पूर्व परिचय नहीं है। हम नहीं जानते, जो भी सामने आया ऐसे कान खड़े कर लेने ऐसे, ये क्या हुआ, तुम कौन हो? सुबह उठे, जा करके खड़े हो गए, आईने में अपने आप को देखा करके, आप कहाँ से आए? कितना बढ़िया सवाल है। आप कहाँ से आए? कोई बोले देख लूँगा तुझे, कहिए कि कुछ दिखे तो हमें ही बता देना, हमने तो देखा नहीं। ये बोले खूब जानता हूँ तुझे, गजब हो गया, हम तो जान नहीं पाए, तुम हमें जान गए। दुनिया जब नई ताज़ी रहती है तो उससे एक ताजगी का संबंध रहता है, और दुनिया आपके लिए जब बहुत जानी पहचानी और बासी हो जाती है तो फिर उससे भोग का रिश्ता बचता है बस। ये सब कुछ नया है, इसे जानो। और अगर अभी जानते नहीं तो ठूसो मत। क्या होता है ऐसों का जो जानते तो है नहीं कि क्या रखा है और खा गए, उनका क्या होगा? देखिए मन यही करता है ना, जानता कुछ है नहीं लेकिन जो कुछ सामने आता है उसको बोलता है। मन के लिए हर चीज खाने की चीज है। मैं जानता हूँ एक छोटे बच्चे को, तो जो कछुआ छाप आती थी, मच्छर भगाने वाली कॉइल, वो उसको बैठ के खा गया। मन ऐसे ही है, उसके लिए हर चीज़ क्या है? खाने की चीज़ है। बच्चों को देखा है, उनको कुछ तो सीधे मुंह में जाता है। उनके लिए हर चीज़ कहाँ है? यहीं डालना है। किसी ने छोटेपन की परिभाषा ही यही दी है कि जो एलिमेंट्री कनाल होती है, जो मुख से लेकर के गुदा तक जाती है, कह रहे इसके दोनों सिरों पर जो गैर जिम्मेदार हो उसको बच्चा कहते हैं।
इस सिरे पर उसकी ऐसी गैर जिम्मेदारी की कुछ भी डाल लेता है और दूसरे सिरे पे ऐसी गैर जिम्मेदारी की कहीं भी निकाल देता है। हम ऐसे ही तो हैं, कुछ भी डाल लिया और कहीं भी निकाल दिया। और उसकी जो पूरी हस्ती होती है बच्चे की, वो बस एलिमेंट्री कनाली होती है, आता जाए निकालते जाओ, लो निकाल लो, लो निकालो। बाकी तो आसपास बस ऐसे ही है, मनोरंजन के लिए चीज़ें हैं, उनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। पूरा अस्तित्व तो सिमट गया है किसमें? यहाँ से लेकर के जो ये टनल चली है, कहाँ तक? गुदा तक। बस यही है, पूरी हस्ती हमारी यही है, भोग। और भोग के साथ बेहोशी हमेशा जुड़ी है। जो भोग में इतना रत होगा उसे पक्का है कि पता ही नहीं हो क्या भोग रहा है। पता होता तो इतना भोग पाता ही नहीं। जो जान जाए कि वो क्या भोग रहा है, उससे नहीं भोगा जाएगा। भोगने के लिए अज्ञान अनिवार्य है। आप जो कुछ भी भोग रहे हो, आपको उसका सब पता चल जाए, और आप में उसको भोगने की लालसा क्यों है, अपना भी पता चल जाए, भोग रुक जाएगा। भोग के लिए बेहोशी बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? अपने आप को भोग से रोकना हो तो ये एक छोटी सी विधि आजमा के देखिएगा। कहिएगा भोग लेंगे, जान लें, फिर थोड़ा सा और जान लें, फिर भोग लेंगे। दुनिया में जो भी विषय हो जिसको भोगने की बड़ी इच्छा उठ रही हो, ये मत कहिए कि नहीं भोगेंगे। कहिए जरूर भोगेंगे, थोड़ा और जान ले फिर भोगेंगे। जो सामने विषय रखा हुआ है, अब भोगने की आतुरता, तो उसको बोलिए टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट योरसेल्फ। वो विषय जैसे ही अपने बारे में और बताना शुरू करेगा, वैसे ही आप ठंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे। जितना कम जानोगे उतना ज्यादा आकर्षित होगे। और जैसा हमारे मित्र श्री सारथर बोल गए हैं कि बेटा जानना तो मजबूरी है, जान तो जाओगे ही, बस बहुत देर से जानोगे और तब तक भोग के बंधन में गिरफ्तार हो चुके होगे, और तब दो तरफा मार पड़ेगी। अब भोग से छूट नहीं सकते, और जिस चीज़ का भोग कर रहे हो पता चल गया है कि वो तो विष्ठा है, मल है। या तो यही हो पाता है कि ज़िंदगी भर पता ही नहीं लगता क्या भोग रहे हैं, तो मज़े में भोगे जाते। पर जानना तो स्वभाव है, इसलिए मजबूरी है। जान तो जाओगे, धीरे धीरे ही सही जान तो जाओगे ही। और जब जानोगे तो भीतर से उल्टी आएगी, तो ये क्या खा लिया, और खा ही जा रहे हैं। और अतीत में खा लिया तो खा लिया, भविष्य में भी खाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को अब भोग के सुपुर्द कर दिया है, भोग के इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भर्तृहरि याद है ना क्या बोले थे? बेटा पहले तुम उसको भोगते हो और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि वो तुमको भोग रहा है। अब जरा भोगना छोड़ के दिखाओ, वो तुम्हें जाने ही नहीं देगा। बेटा थाली जूठी नहीं छोड़ते, जो कुछ डाल लिया है उसको पूरा खाओ। अब डाल तो लिया था बेहोशी में, पर खा रहे थे, खाते खाते समझ में आ गया कि जो डाला है ये क्या है। अब थाली छोड़ना चाहते हो। तो समाज के बुजुर्ग बताएंगे कि
नहीं, छोड़ा नहीं जाता। खैर हम नहीं मानते, ये सब बेकार की बातें हैं। जीव पैदा हुआ बस भोग वास्ते, तो हम तो भोगेंगे। लेकिन ये बात इनकी ठीक लग रही है, कभी कभी ये लॉजिकल बात कर देते हैं कि थोड़ा और जान लो, जानने में तो कोई बुराई नहीं, थोड़ा जान लेंगे बस, हो गया, इतना बहुत है। जिधर को मन बहुत मचल रहा हो उधर थोड़ा और जान लो बस। ठीक है।